Yes students, today we are going to start our next chapter organization structure। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये होता है एक फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, जैसे एक फ़ोटो का फ्रेम आपने देखा है ना, फ़ोटो कभी भी फ्रेम के बाहर नहीं होती, फ्रेम के अंदर अंदर ही रहती है। तो इसी तरह से बिजनेस की जितनी भी रूटीन एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो हम बस इस फ्रेमवर्क के अंडर रह के ही करते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, यहाँ पे हमें बॉक्स में लिखा है द रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कहता है अगर गलत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो उससे ना बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एंड में इवन डिस्ट्रॉयड, कई बार तो उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, बिजनेस आपका लॉस में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये होता कैसे है, अब देखो जैसे आप अपने स्कूल की एग्जाम्पल हो, आपका जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नंबर ऑफ़ पर्सन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके स्कूल में आपका जो +2 है, ठीक है, +2 क्लास है, +2 क्लास में जैसे कि आपको पता है कि 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, तो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको 6 ही टीचर्स चाहिए। ठीक है ना, अगर हम मैथ्स को भी ले लें कि हमारे पास मैथ्स भी कंपल्सरी होना चाहिए, हमें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 5 तो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स यही हैं। ठीक है, 6th मैथ है। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि हमें 6 टीचर की तो ज़रूरत है, ठीक है, और इन केस आपका एक इंग्लिश टीचर जो है स्कूल में वो है ही नहीं, स्ट्रक्चर में आपने एक इंग्लिश टीचर की पोस्ट ही नहीं बनाई। ठीक है, तो देखो कि आपको मार्क्स जो हैं वो 100% मार्क्स चाहिए +2 में। ठीक है ना, तो अगर टीचर इंग्लिश टीचर नहीं है, आपका स्कूल सोच रहा है कि चलो बच्चे इंग्लिश जो हैं वो खुद कर सकते हैं, कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या बच्चों के 100% मार्क्स आ सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं आ सकेंगे। ठीक है, क्यों? बच्चे इंग्लिश को लीनियंट ले लेंगे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में हर एक पोस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने कभी भी कोई रॉन्ग स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो लगा लिया तो उससे क्या होगा, या तो आपकी जो परफॉर्मेंस है पहले तो वीक होगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रक्चर जो है वो एज़ पर ऑर्गेनाइजेशन नीड प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम मीनिंग पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर टू स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है विच इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में, जो हम क्रिएट करते हैं। ये देखो इसने बॉक्स में भी बताया है, रेफर टू द फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क है विद इन विच ऑल मैनेजरियल। अब देखो यहाँ पे ऐसे नहीं है जैसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते थे जिसमें सिर्फ 3 लेवल्स आ रहे थे और प्लेटफॉर्म एरिया नहीं आता था। ठीक है, पर अब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें ये मैनेजरियल तो होंगी ही, नॉन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल द मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म। ठीक है, मैनेजरियल तो होती है, नॉन मैनेजरियल टास्क जो वर्कर्स के द्वारा की जाती है वो भी इसी में परफॉर्म होती है आपके स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू स्पेसिफिक पैटर्न होता है विच इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, जिसको आपने ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस चलती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो है वो हमने पिछले उसमें चैप्टर में हम देखो, अब हमने पिछले चैप्टर में किया था कि जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीज़न ऑफ वर्क करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन में हमने सबसे पहले ये देखा था कि करना क्या है मैंने। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने साइकिल बनाने की फैक्ट्री लगानी है, तो मैंने क्या आइडेंटिफाई किया था कि मेरे पास क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। अब देखो साइकिल जो फैक्ट्री है, ठीक है, साइकिल जो बनती हैं, साइकिल जो साइकिल का व्यापार है वो मैं 2 तरह से कर सकती हूँ, एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, एक ट्रेडिंग हो सकता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मैं बना के खुद बेचूंगी, या फिर ट्रेडिंग का मतलब मैं बना बनाया सामान ले आऊँगी। ठीक है, तो अब मैंने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का मतलब आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं मैन्युफैक्चर करूँगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो मुझे रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट होना चाहिए, परचेज़ डिपार्टमेंट होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मेरे पास एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने मार्केटिंग करनी है, ये सामान को बेचना है तो मेरे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, और मेरे पास एक फाइनेंस
फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होना चाहिए जो मेरी इस सभी के बारे में, जैसे कि परचेज़ के लिए, रॉ मटेरियल के लिए फाइनेंस कहाँ से अवेलेबल होगी, ठीक है, और ये सारा जो है वो फाइनेंस का काम देख सके, ठीक है। तो ये जब हमने आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क किया, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहले ही मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उनको बांट दिया, ठीक है ना, जैसे कि परचेज़ का सारा काम एक डिपार्टमेंट में होगा, प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, डिपार्टमेंटल कर दिए सभी के, और उनको असाइन कर दी ड्यूटीज़, ठीक है, और उनको बता दिया कि आपके ऊपर हेड जो हैं, ठीक है ना, वो 4 हेड काम करेंगे आपके ऊपर, ठीक है, और हेड को बोल दिया कि आपके नीचे 1-2 सुपीरियर्स सुपरवाइजर जो हैं वो काम करेंगे, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये इनसे हेड से ये क्या करेगा, ऑर्डर लेगा और रिपोर्टिंग देगा, ठीक है। तो ये सारी जब प्रोसेस चल रही थी, जब हमारी एक्टिविटीज़ डिसाइड हो रही थी, ठीक है, तभी हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सोच लिया था, ठीक है। हमने सोचा कि सबसे पहले हमारा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, उसके नीचे हमने 4 मैनेजर्स जो हैं, ठीक है ना, वो सुपरिटेंडेंट जो हैं, ठीक है, वो हमने अपॉइंट कर लेने हैं हेड, ठीक है। उसके नीचे हमने डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो बना लेने हैं, उनके नीचे डिपार्टमेंटल हेड्स के नीचे हमारे सुपरवाइजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स के नीचे इतने इतने वर्कर्स काम करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब हम अपनी एक्टिविटीज़, जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस चल रही थी, तभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस रिस्पेक्ट इज वेदर अ पैटर्न और फॉर्म ऑफ डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वी के सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कहते क्या इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। जैसे मैं बताती हूँ कि CEO है, फिर उसके बाद मैनेजर्स हैं, फिर उसके बाद सुपरवाइजर्स हैं, फिर उसके बाद वर्कर्स हैं। तो ये क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन में एक हमें पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न प्रोवाइड कर रखा है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन बस आप ऐसे ही लो, ठीक है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। द आंसर विल बी इन द नेगेटिव फॉर्म, ठीक है ना, बिकॉज द नेचर और वर्क और साइज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरह का काम होता है, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा एक्टिविटीज़ है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा होगा, जिसमें कम एक्टिविटीज़ हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कम होगा, ठीक है। कहते देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन इन अकॉर्डेंस विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। जो भी आपके एंटरप्राइजेस का मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जो काम हो रहा है, ठीक है, देयर कैन बी मैनी फॉर्म एंड डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन एनी एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वॉन्स डिसाइडेड अंडरगोज चेंजेस अकॉर्डिंग इन द सिचुएशंस, ठीक है। कई बार एक जो डिसाइड किया जाता है फिर उसके ऊपर चेंज हो जाती है जैसे जैसे एक्टिविटीज़ चेंज होती है। जैसे कि मान लो सबसे पहले ना मैंने सोचा साइकिल बनाने की फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। तो साइकिल बनाने के लिए हमारा एक CEO था, फिर उसके नीचे मैनेजर थे, ठीक है, फिर उसके नीचे हमने डिपार्टमेंटल मैनेजर बिठा दिए, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल मैनेजर जो ये तो एक वो था, हेड था इनका, ठीक है ना, हेड 2 मैनेजर बना दिए, ठीक है ना, जनरल मैनेजर बना दिए 2, ठीक है। तो जनरल मैनेजर के नीचे ये डिपार्टमेंटल हेड्स बना दिए, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर उनके नीचे सुपरवाइज़र बिठा दिए हमने, सुपरवाइज़र को देखने वाले थे वर्कर्स, वर्कर्स इनके नीचे, सुपरवाइज़र के नीचे 3-3 4-4 वर्कर बिठा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने साइकिल के साथ साथ सोचा कि नहीं, अब मैंने साइकिल तो बनाने शुरू कर दिए, अब मैं मोटरसाइकिल शुरू करती हूँ, ठीक है ना, बाइक बनाने शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब सेम यही स्ट्रक्चर मेरा इधर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जनरल मैनेजर बिठा दिए, जनरल मैनेजर के नीचे डिपार्टमेंटल मैनेजर बिठा दिए, डिपार्टमेंटल के नीचे सुपरवाइजर्स बिठा दिए, सुपरवाइजर के नीचे ये। अब देखो जैसे जैसे मेरा प्रोडक्ट, जैसे जैसे एक्टिविटीज़ जो हैं, ठीक है, वो इंक्रीज होती जा रही हैं, मेरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वॉन्स डिसाइडेड, ठीक है, जब एक बार डिसाइड हो जाता है, अंडरगोज चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे जैसे उसकी सिचुएशन चेंज होती रहती हैं वो स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। In conclusion, it can be said that organization structure does not have any standardized or design, ठीक है, इसका कोई standardized design नहीं है, ठीक है, जो आप adopt कर लो, which may be adopted by all the enterprises, ठीक है। It can have many form or designs and detailed description of all this will be ahead, ठीक है। वो कहते हैं आगे जाके आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिखा रखी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमारी जो उसमें है सिलेबस में 2 टाइप्स ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो छोटे से बॉक्स में इतनी सी बात लिखी हुई है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये हमें एक क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होती क्या है, ठीक है। अब देखो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होती है कि एक जो सुपीरियर है, ठीक है, उसके अंडर कितने सबॉर्डिनेट इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मान लो कि जैसे मान लो कि मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ कि मैं 50 स्टूडेंट्स को इजीली कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक है ना। इस 50 स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ मैं इजीली, ठीक है। तो इट मीन्स 50 स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, वो मेरी क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। मेरी जो एबिलिटी है वो सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने की है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय अ मैनेजर। जनरली दिस नंबर जो कितने हैं, 5 और 6 होते हैं जो इजीली कंट्रोल किए जाते हैं एक मैनेजर के द्वारा, ठीक है। अब देखो जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इन दोनों का रिवर्स जो है ना रिलेशन होता है हमेशा ही, ठीक है। आपस में रिलेशन जो है वो ऑपोजिट चलता है। कैसे चलता है कि अगर आपका जितना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उतना ही छोटा होगा, ठीक है। और जितना आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट छोटा होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया है, अगर हम देखें कि हमारे स्कूल में मान लो, ठीक है ना, 1500 स्टूडेंट्स हैं, छोटा स्कूल है, 1500 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें अगर 50 स्टूडेंट पर टीचर संभाले तो हमें कितने टीचर्स रिक्वायर्ड होंगे, 30 टीचर्स चाहिए होंगे हमें। और 5 टीचर को संभालने के लिए एक कोऑर्डिनेटर चाहिए होगा, ठीक है। तो इट मीन्स हमें 6 कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत है। उसके ऊपर हमें हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट चाहिए, 3 हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है कोऑर्डिनेटर के ऊपर, ठीक है। एक वाइस प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने चाहिए, 41, ठीक है। अब अगर हम यही देखें कि अगर 1500 की जगह 50 की जगह 1500 बच्चों को संभालने के लिए टीचर का कंट्रोल सिर्फ 30 स्टूडेंट के ऊपर पर टीचर का कंट्रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हमें 50 तो पहले टीचर्स ही चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर हम देखें कि 5 के ऊपर एक टीचर, एक कोऑर्डिनेटर लगाएं तो हमें 10 कोऑर्डिनेटर चाहिए होंगे, ठीक है। और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हमें 5 चाहिए होंगे इस केस में, ठीक है। और जो हमारे वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल हैं, ठीक है। अब देखो 67, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है वो बढ़ के कितने हो गए, 67। यहाँ पे कितने थे, 41, ठीक है। अब देखो जितना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा है ना, एक टीचर की एबिलिटी इतनी है, कैपेसिटी इतनी है कि वो 50 स्टूडेंट्स को संभाल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 41 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। पर अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम होगा, यहाँ पे 50 से कम होके टीचर सिर्फ 30 स्टूडेंट को कंट्रोल कर पा रहा है, एक टीचर, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत कितनी है, 67, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, वो क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है ना। ये इन दोनों का ऑपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। जितना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उतना ही छोटा होगा, और जितना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर छोटा होगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अगर हम इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लें, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं, वो काम करने वाले मज़दूर जो हैं वो 100 हैं। अगर हम एक सुपरवाइज़र, 5 मज़दूरों के पीछे एक सुपरवाइज़र रख ले तो हमें 20 सुपरवाइज़र्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। और 20 सुपरवाइज़र्स के ऊपर, ठीक है, अगर हम डिपार्टमेंटल मैनेजर देखें, ठीक है, 2 सुपरवाइज़र्स के ऊपर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, तो हमें कितने डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की ज़रूरत होगी, 10 डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के ऊपर हम डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स रख लें, ठीक है। बढ़िया काम देखना है हमने, एफिशिएंसी लेके आनी है, तो 5 वो हो गए हमारे, ठीक है। ऊपर हमारे 3 जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है ना। और उसके ऊपर एक हमारे पास, ठीक है ना, हेड हो गया, ठीक है। तो इसमें इट मीन्स यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है। हमारे पास नियर टू 140
एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी हमें यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ से देखें कि यहाँ पे अगर 100 वर्कर्स काम करने वाले हैं और हमारे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, 10 वर्कर्स को इजीली सुपरवाइज़र एक संभाल लेता है, तो हमें सिर्फ सुपरवाइज़र की कितनी ज़रूरत होगी, 10 सुपरवाइज़र। इसी तरह से ही अगर यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंटल मैनेजर 2-2 को संभाल रहा है तो 5 डिपार्टमेंटल मैनेजर की ज़रूरत होगी, आगे डिप्टी डिपार्टमेंटल 2 की ज़रूरत होगी, आगे एक, आगे हेड एक, ठीक है। तो हमारा काम कितने में चल जाएगा, सिर्फ 120 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितना ज़्यादा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, कंट्रोल की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा है ना, 10 को संभाल रहा है, ठीक है, उतना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कम लोगों की ज़रूरत होगी, ठीक है। और जितना हमारे पास यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो छोटा होगा, अब देखो यहाँ पे 100 के ऊपर सिर्फ 5 वर्कर ही काम कर रहे हैं, तो उतना ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो हम तो एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम 3 प्रोडक्ट लगा लें, 4 प्रोडक्ट लगा लें, वहीं हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।